जब हम सेकंड हैंड मशीन को लेने जा रहे होते हैं मार्केट में, तो हमें वो कौन से पॉइंट हैं जो पता होने चाहिए, जिससे कि हमें सेकंड हैंड मशीन लेने के बाद में वो इश्यू जो आते हैं मशीन को लेने के बाद, कभी-कभी मशीन ख़राब हो जाती है या हमें अफ़सोस होता है कि हमने ये मशीन क्यों ले ली। तो हमें वो सारे पॉइंट जो हैं वो पता, कौन से पॉइंट हैं जो पता होने चाहिए, जिससे कि हमें मशीन को लेने के बाद में कोई भी प्रॉब्लम को फ़ेस ना करना पड़े। तो हेलो एवरीवन, मैं शाइस्ता, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम कोई बुटीक रन कर रहे हैं या कोई हम नया बुटीक खोलने जा रहे हैं या हम घर से कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा बजट बहुत कम है, या फिर अगर हमारा बुटीक कोई रनिंग में चल रहा है और उसमें हमने न्यू मशीनें ली थी, अभी हम उसमें मशीनें ऐड करने जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम सेकंड हैंड मशीनें ले लें, जिससे कि हमारे जो रनिंग चल रही है अभी और ज़्यादा बढ़ जाए और हमारा काम ऐड ऑन हो जाए। तो उसके लिए हमें वो कौन-सी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, जहाँ से हम सेकंड हैंड मशीन परचेज़ करने जा रहे हैं, वो जो अपनी मशीन को सेल कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्या रीज़न है जो अपनी मशीन को सेल कर रहे हैं? कभी-कभी ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं या बुटीक खोलते हैं लोग या घर में सिलाई का काम शुरू करते हैं, उन्हें लगता है हम कर तो लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं और कुछ टाइम के बाद उन्हें बंद करना पड़ जाता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है, किसी ने शौक-शौक में मशीन ले ली और वो चला भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने 1-2 बार चलाई या 1-2 महीने ही चलाई और वो थोड़े टाइम बाद उसे सेल कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी हमारे सामने डील आती है सेकंड हैंड मशीन की, तो हमें उस डील में तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। अगर हमारी नॉलेज में, जानकारी में कोई ऐसा बंदा है जिसने बुटीक खोलने का ट्राई किया था और उसका चल नहीं पाया और वो फिर अपना जो सेकंड हैंड मशीनें हैं वो सेल कर रहा है, तो वहाँ कोई सोचने का पॉइंट ही नहीं है और हमें वो मशीनें परचेज़ कर लेनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम इसके लिए स्पेशल मार्केट जाते हैं और हम वहाँ पर सर्च करते हैं कि हमें मशीनें, सेकंड हैंड मशीनें लेनी हैं। तो वहाँ पर हमारे लिए जो मेन पॉइंट है वो ये है, जब भी हम सेकंड हैंड मशीन कोई लेने जाएँ, तो उसे हम खुद से एक बार चला के ज़रूर देखें। फैब्रिक पे अगर आपकी मशीन सही से स्टिच कर पा रही है, तो मशीन में एज़ सच प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर हम मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो हमें अपने मास्टर या जो हमारी जानकारी में कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मशीन के बारे में नॉलेज है, उन्हें अपने साथ लेकर जाइए, जिससे कि वो मशीन को अच्छे से चला के देख पाएँ, मशीन को रोक के चला के देख पाएँ, मशीन के छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं, उस चीज़ को देख पाएँ। अगर मशीन ठीक से आपकी चल रही है, कपड़ा ठीक से सिल पा रही है, तो उसमें एज़ सच मेजर कोई इश्यू नहीं होगा। क्योंकि अगर सिलाई ठीक से नहीं होती है, तो ही मशीन में कोई इश्यू होता है। अगर मशीन आपकी ठीक से सिलाई कर पा रही है, एक बार मशीन को ऊपर से उठा के पूरा देख लीजिए, उसके पुर्ज़े जो होते हैं वो ठीक लगे हैं, उनपे ज़ंग तो नहीं है। एज़ सच फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम सिर्फ़ इतनी ही आती है जितना कि हम फर्स्ट हैंड मशीन लेते हैं, तो उसकी हमें स्टार्टिंग में सर्विसेज़ फ्री मिलती हैं या उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन हमारी मशीनें भी एक टाइम के बाद सेकंड हैंड हो जाती हैं, यानी अगर उन्हें 1 साल हो गया या 2 साल हो गया, तो उसके बाद वो मशीनें सेकंड हैंड हो जाती हैं। तो जिस तरह से हम उनकी सर्विस कराते हैं, जिस तरह से हम उनकी सफाई कराते हैं, वही सारी चीज़ें करने की ज़रूरत हमें उस मशीन में भी होंगी। तो हमें कभी भी सेकंड हैंड मशीन लेते टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सेकंड हैंड है और ये खराब मशीन है और इससे हमारा सर दर्द होगा। बशर्ते हमें उसे चेक करके लें, उसे सिलाई सिल के लें, उसे जब भी हम सेकंड हैंड मशीन लेके जाएँ, एक कपड़े पे उसे च मशीन को चलाकर ज़रूर देखिए। अगर आपकी सिलाई ठीक से नहीं हो पा रही है, तो जब तक वो मशीन ठीक से रन नहीं करती है, ठीक से सिलाई नहीं कर पाती है, तो उन लोगों से कहिए कि इस मशीन को ठीक करा के हमें दें। जिससे कि आप कभी भी ऐसे मशीन को मत लाइए कि वो ये बोले कि हमारी मशीन तो ठीक काम कर रही थी, आप ले जाइए और मिस्त्री को दिखा लेना और ये ठीक हो जाएगी। कभी भी ऐसे मशीन नहीं लेनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं, उन्हीं से बोलिए कि इस मशीन में जो भी छोटे-छोटे इश्यू हैं, वो आप हमें सॉर्ट आउट करा के दीजिए, हमें रनिंग मशीन करके दीजिए। तो उससे क्या होगा, वो भी जितने भी इश्यू होंगे, वो खुद से भी उसमें ₹100 लगे या ₹1000 लगे या ₹3000 लगे, वो सारे इश्यूज़ करा के देंगे। तो उससे आप हमेशा जब भी सेकंड हैंड मशीन लीजिए, वो इस कंडीशन में लीजिए कि वो काम कर रही हो। ऐसा ना हो कि आप वहाँ कहीं से मशीन ले आए और आप ये सोचो कि आप इसे लाके करा लोगे। फिर आपको नहीं पता कि आपने जो खरीदी है वो रेट, और आपको नहीं पता चूँकि उसकी लेबर रेट क्या होगा, उसमें क्या-क्या पुर्ज़े नए डलेंगे। तो इससे बेहतर है, जब भी कभी मशीन लीजिए तो उसे ठीक से चलवा के लीजिए, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा भी बुटीक है, हमने भी स्टार्टिंग में सारी मशीनें नई ली थी। अभी हमने फिलहाल में ही 2 मशीनें सेकंड हैंड ली हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे हमारी नई मशीनें काम करती थी, सेम ऐसे ही सेकंड हैंड मशीनें काम करती हैं। जिस तरह उनकी हम जब सर्विस कराते हैं, हम 3 मंथ्स में एक बार सर्विस कराते हैं, वैसे ही हम उनकी भी सर्विस करा लेते हैं।
हमारा वो काम सेम कर रही हैं। जैसे हमारी फर्स्ट हैंड मशीन काम करती थी, वैसे ही सेकंड हैंड करती है। तो कभी भी ये संकोच ना करें, ऐसा ना सोचें कि सेकंड हैंड मशीन होगी तो उससे काम खराब होगा या आपके पैसे वेस्ट हो जाएँगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये हमारी एक सोच होती है, बशर्ते हमें उस मशीन को अच्छे से चेक करा के और ठीक से लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।